सभी को नमस्ते। आज फिर एक गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आपको रीटोटलिंग के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। तो सभी कॉलेजेस से मेरा अनुरोध है कि आप सभी कॉलेजेस सभी बच्चों को इन्फॉर्म करें कि रीटोटलिंग होता क्या है। एक्चुअल में क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, रीचेकिंग, रीटोटलिंग, रीइवैल्यूएशन। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रीटोटलिंग के बारे में एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके माध्यम से आप बच्चे, ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको करना क्या है, कैसे करना है, वो आपको एक वीडियो अलग से शेयर करेंगे हम। कौन सी? जिसमें उसके स्टेप्स होंगे। अभी तो आपको मैं आज शाम तक वो वीडियो दे दूंगा आप लोगों को। बट आज अभी एक वीडियो आपको दे रहा हूँ, रीटोटलिंग क्या होता है। तो रीटोटलिंग के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी समर्थ.edu.in पे अवेलेबल हो जाएगी। कल से मोस्ट प्रोबेबली ये चालू होगा, रीटोटलिंग। तो उसके लिए एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि आपको पता लगे कि रीटोटलिंग होता क्या है। तो रीटोटलिंग का मतलब क्या है कि किसी भी उत्तर पुस्तिका जो अभी रेगुलर में अपीयर हुए हैं बच्चे, उनकी जो आंसर शीट्स हैं, उसको रीटोटलिंग चेक करना, कि उसके लिए आवेदन करना है। आवेदन का ऑनलाइन होना है समर्थ पोर्टल से, और वो सभी डिपार्टमेंट्स और एफिलिएटिंग कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है। अगर उसके मार्क्स में या अंकों में कोई त्रुटि है, आपको लगता है किसी बच्चे को कि भाई मेरे तो मार्क्स बहुत ज्यादा आने चाहिए थे बट कम आए हैं, हो सकता है कि भी किसी के मेरे मार्क्स रह गए हों, कुछ और हो। अगर उसको फील होता है ये चीजें कि भाई नहीं, मेरी मार्क्स की प्रॉपर नहीं हुई, हो सकता है टोटल नहीं सही है, हो सकता है सही ढंग से जुड़े ना हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? रीटोटलिंग बोलते हैं। कि यह जांचना कि उत्तर पुस्तिका आंसर शीट में दिए गए सभी अंकों का योग सही है या नहीं है। इसको हम पहले रीचेकिंग भी कहते थे। तो रीचेकिंग और रीटोटलिंग सेम चीज है, बट ना इसका अब समर्थ में जो नया नाम है, वो है रीटोटलिंग। कि आपको रीटोटलिंग करना, चेक करना, यह सुनिश्चित करना कि किसी पर्सन का मूल्यांकन छूट तो नहीं गया है। अगर आपने उत्तर दिया है तो, अगर उत्तर ही नहीं दिया तो फिर नहीं है। अगर आपने किसी क्वेश्चन का, किसी भी पर्सन का उत्तर दिया हुआ है और उसका मूल्यांकन छूट गया है, कि उसको चेकिंग छूट गई है, तो उस केस में अंकों के मुख्य पृष्ठ पर सही ढंग से अंकित किया गया है या नहीं है, कि मार्किंग जो हुई है वो सही है। रीटोटलिंग जो है आपका, उससे री इवेल्युएशन नहीं है। री इवेल्युएशन का प्रोसेस अलग है। ध्यान दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। पुनर्गणना या रीटोटलिंग में उत्तरों का मूल्यांकन शामिल नहीं है। पुनः मूल्यांकन मतलब री इवेल्युएशन। प्रेक्षक द्वारा दिए गए अंकों की चुनौती नहीं की जा सकती, केवल गणना की जांच की जा सकती है। ध्यान रहे, ये चीजें बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, उनको बताना बहुत जरूरी है कि रीटोटलिंग री इवेल्युएशन से डिफरेंट होता है। उसमें सिर्फ आपके टोटल मार्क्स चेक किए जाते हैं, न कि आंसर शीट रीचेकिंग के लिए जाती है। और आंसर शीट रीचेकिंग किस में जाती है? री इवेल्युएशन में। उसके लिए भी आज एक वीडियो अभी थोड़ी देर में इसके बाद ही अपलोड होगा। री इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन इसको आवेदन कर सकता है? सभी विद्यार्थी जिन्होंने गुरुग्राम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा जो हुई है, उसका परिणाम डिक्लेयर हो चुका है। वो विद्यार्थी जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का परिणाम प्राप्त कर चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। डेट्स आपके पोर्टल पे दिखेंगी, किस डेट से किस डेट को अप्लाई करना है। जिन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट के अंकों का योग किसी प्रकार से त्रुटि होने की आशंका है, उसको लगता है, तो ही करे वो। जो विश्वविद्यालय द्वारा जितना भी समय गुरुग्राम यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित किया गया है, उसी आवेदन में वो अप्लाई करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखें, ये हमेशा के लिए रूल है कि जिस दिन रिजल्ट घोषित किया जाता है, उसके 20 से 30 दिन के भीतर, हालांकि इस बार हम अलग से डेट दे रहे हैं,
अदरवाइज आगे जो जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके ऑटोमेटिकली डेट सेट हो जाएंगे। तो अभी भी पोर्टल, समर्थ पोर्टल पे डेट सेट है। वो डेट कल 9 बजे से लाइव हो जाएंगी। उसका वीडियो भी मैं शेयर करूंगा कि आपको कैसे, एक एक स्टेप भी क्लियर करूंगा कि कैसे आपको री टोटलिंग अप्लाई करना है और कैसे री इवोल्यूशन अप्लाई करना है। टाइम पीरियड फिक्स है। सारी जानकारी आपको पोर्टल पे मिलेगी। सारी, जितने भी पोर्टल पे जानकारी उसे उसको ध्यान से देखते रहें। तो कैसे करेंगे? अपने पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। आपको पोर्टल स्टूडेंट लॉगिन दे रखा है, उसका लॉगिन पासवर्ड होगा। उसके बाद उसमें डिटेल्स आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वीडियो है आपके पास आएगा। तो इसके जस्ट थोड़ी देर बाद एक वीडियो बन रहा है, वो प्रोसेस में है। तो उस प्रोसेस को हम बताएंगे आपको कि आपको कैसे करना है। लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद आपको एग्जामिनेशन में जाना है। अगर आपने एबीसी आईडी नहीं भी कर रखा है तो भी आप री इवोल्यूशन की अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जिन उन लोगों ने एबीसीडी आईडी नहीं कर रखा वो रिवोल्यूशन अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैंने उसको मॉडिफाई कराया है ताकि जिन लोगों का एबीसीडी आईडी नहीं है या अभी पंजीकृत नहीं हुआ है, वो भी आप क्या कर सकते हैं, री टोटलिंग और री इवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बताने के लिए कि रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग कल से चालू हो जाएगा। और लॉगिन कैसे करना है, डिटेल क्या करना है, इसकी एक अलग वीडियो आपको मिलेगी। इसकी एक एप्लीकेशन फी है रीटोटलिंग के लिए। जो भी आप जांच कराएंगे, जो भी एक प्रोसेस है यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का, उदाहरण के तौर पे मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि 200 रुपए इसकी फीस है। बाकी प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी भी कर सकती है, डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन। और इसका जो भुगतान करना है वो ऑनलाइन ही करना है, कोई ऑफलाइन है। और ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट जिनका रिजल्ट दिसंबर 2024 के रेगुलर हैं उनके ही लिए है। ये चीज ध्यान रखें, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही रिजल्ट आपका प्रोसेस होगा, ऑनलाइन ही आपको रिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये मुख्य रूल्स हैं, ध्यान रखें इस चीज के लिए कि जो डेट्स होंगे वो फिक्स हैं। अगर उन डेट के बाद अगर कोई अप्लाई है या कोई गलत जानकारी आपकी इंफॉर्मेशन देता है तो कैंडिडेट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। केवल गणना के लिए, जांच के लिए रीटोटलिंग अप्लाई होगा। अंतिम निर्णय गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ही मान्य होगा। अपडेट समर्थ पोर्टल पे ही होगा और समर्थ पोर्टल पे ही आपका प्रकाशित होगा। जो भी आपका ग्रेस मार्क्स है, जो भी रिलेटेड है अंतिम, वो आपका वेबसाइट पे ही आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि कितने विषय में अप्लाई कर सकता है? एक से अधिक विषय में अप्लाई कर सकता है। मान लिया थ्योरी पेपर 5 है तो पांचों में ही अप्लाई कर सकता है, अगर वो करना चाहता है तो। ये कोई जरूरी नहीं है करना चाहे, मैं कंपलसरी अप्लाई करना नहीं। आपकी इच्छा है, स्टूडेंट की इच्छा है कि वो रीटोटलिंग के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। और जितने भी थ्योरी पेपर है उन्हीं में, उसके अलावा नहीं। ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों को। तो इसी के साथ अभी एक नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उसके में अंदर आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि कैसे होगा। इसमें आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा स्टूडेंट से आवेदन है, निवेदन है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें। आपको प्रोसेस सारी पता लग जाएंगी। सभी का धन्यवाद। सभी कॉलेज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी बच्चों के साथ ये शेयर करें ताकि उनको ये पता लग जाए कि रीटोटलिंग क्या होता है। और थोड़ी देर बाद जिसकी नेक्स्ट जो वीडियो है वो रीटोटलिंग की है, वो अंडर प्रोसेस है, री इवेल्युएशन की है, वो भी आपको आ जाएगी। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वीडियो के कि कैसे उसको देखना है, कैसे में अप्लाई करना है, कैसे पेमेंट करनी है। वो थर्ड वीडियो होगी। तो 3 वीडियोस आपके पास आज पहुंच जाएंगे। तीनों वीडियो से प्रोसेस करें, आप उसको देखें, सारी चीजें हो जाएंगी। सभी का धन्यवाद और सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, जय भारत।